हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचे हैं ऑफ क्लास 7 एंड दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन तीनों के बारे में समझते हैं। एसिड जो है उसको अगर समझना है तो आपको पता है कि उसका जो टेस्ट होता है दैट इज सॉल्ट, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, इसका केमिकल नेचर क्या होगा? दैट इज एसिडिक। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज कर रहा है और इसकी वजह से जो वहां का एनवायरमेंट हो जा रहा है वो हो जा रहा है एसिडिक। ठीक है, तो HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक। ठीक है, एसिड्स का एग्जाम्पल है। देन है बेसिस के बारे में। बेसिस को अगर हमें जानना है तो बेसिस जो होते हैं दैट इज बिटर इन टेस्ट, काफी कड़वे टेस्ट में होते हैं और उसके साथ साथ इट फील्स सोपी इन टच। ठीक है, जब हम इसको फिंगर्स के बीच में रब करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने साबुन लगाया हुआ है हाथ में, तो उसको हम कहते हैं बेसिस। और बेसिस का जो केमिकल नेचर होता है दैट इज बेसिक। आप इसको अगर फील करना चाहते हो यू कैन यूज बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो आपका बेसिस ही होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है सॉल्ट। सॉल्ट इज एन प्रोडक्ट जो कि बनता है कैसे? एसिड और बेस को मिलाने पे। जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं ना, एसिड एसिडिक केमिकल नेचर, बेसिस बेसिक केमिकल नेचर, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा एंड दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं ना तो ये एसिडिक होते हैं ना तो ये बेसिक होते हैं। तो कह सकते हैं आप कि सॉल्ट में आपको एसिड्स होते हैं तो एक आपका इसका केमिकल नेचर एसिडिक हो जाएगा, इसमें बेसिस होते हैं तो इसका केमिकल नेचर बेसिक भी कहलाएगा। और क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देते हैं तो इसका जो केमिकल नेचर है वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एसिड का जो केमिकल नेचर होगा विल ऑलवेज बी एसिडिक और बेसिस का केमिकल नेचर विल ऑलवेज बी बेसिक इन नेचर। कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टेमरिंड, ये पांचों जो हैं आपको बहुत ही खट्टे टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, अब खट्टे टेस्ट में मिलेंगे यानी कि ये चीज क्या है? एसिडिक है। उसी तरीके से जो यहाँ पे है बेकिंग सोडा, ये जो बेकिंग सोडा है ये आपको काफी कड़वा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होता है और उसके साथ साथ सोपी टच होता है। अगर कोई भी चीज कड़वी है तो वो सबके सब आपकी बेसिक नहीं हो जाएंगी, उसके साथ उसके साथ एक दूसरा भी चीज मिलना चाहिए दैट इज सोपी इन टच। इट शुड फील सोपी इन टच। अगर ये दोनों ही चीजें हैं उसमें तो इसका मतलब वो चीज क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, यानी कि बेस हो जाएगा और इसका जो केमिकल नेचर है दैट इज बेसिक इन नेचर। अब ये तो बात हुई एसिडिक और बेसिस की, यानी कि इसका हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सब टेस्ट सॉर करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो खट्टे टेस्ट में होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। कैसा एसिड प्रेजेंट होता है? नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि नेचर इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो नेचुरल एसिड। अब ये जो एसिड्स हैं इनका जो केमिकल नेचर है दैट इज एसिडिक। और ये एसिड जो है कहाँ से आया है? ये वर्ड कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एक्रे और जिसका मतलब है खट्टा। इट मीन्स सो। तो ये सब क्या होंगे? नेचुरल एसिड्स होंगे। अब उसी तरीके से एक सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम टच करते हैं और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो इट इज बिटर इन टेस्ट और उसको रब करेंगे फिंगर्स के बीच में, इट फील सोपी। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच फील सोपी एज वेल एज विच आर बिटर इन टेस्ट वो क्या होंगे? बेसिस होंगे। और उनका जो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस या उनका जो केमिकल नेचर है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये तो बात तब की हुई कि अगर हम किसी चीज को टेस्ट कर पा रहे हैं तो वो हमें खट्टी लगी है तो हम कह रहे हैं एसिडिक है, वो अगर कड़वी है और सोपी इन टच है तो हम कह रहे हैं बेसिक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको टेस्ट कैसे करें? उसको हम टेस्ट करते हैं इंडिकेटर्स के जरिए। ठीक है, इंडिकेटर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है जिनके थ्रू आप उन सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर पाते हो और बता पाते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे इंडिकेटर्स विच चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है और उसमें आपने ये इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर आपने उसमें डिप किया और उसका एक कलर, उस इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो गया रेड में। ठीक है, या किसी भी कलर में, मान लीजिए कि वो चेंज हो गया इनटू ए कलर। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भाई ये चीज एसिडिक है। अगर वो बी कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसको कह रहे हो बेसिक कलर है, बेसिक है ये। ठीक है, तो कलर के हिसाब से इंडिकेटर्स जो है उनका जो भी कलर आता है उस हिसाब से हम बताते हैं कि वो चीज एसिडिक है या वो चीज बेसिक है। आगे पढ़ेंगे इसको।
ठीक है। कुछ नेचुरल एसिड्स जो किसी किसी में पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एंड के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हो गए या लेमन्स हो गए, उनका नाम सिट्रस फ्रूट क्यों पड़ा? क्योंकि उनके अंदर एक एसिड पाया जाता है, दैट इज सिट्रिक एसिड, ठीक है, या साइट्रिक एसिड। अब जो कर्ड है, आपको पता है मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये जो लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया, इसके नाम पे एक एसिड पाया जाता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, जो किसमें होता है? कर्ड में। अगेन स्पिनच में आपके यानी जो पालक है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आंवला या सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत मेजर अमाउंट होता है इसका विटामिन सी का। किसी भी अगर इंसान को स्कर्वी है या गम्स में कोई प्रॉब्लम है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, उसको खूब सारा सिट्रस फ्रूट्स खिलाओ, उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। टैमरिंड या ग्रेप्स जो खट्टे अंगूर होते हैं या अनराइप मैंगोज होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कुछ बेसिस के बारे में भी समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स बेसिस के, जैसे फॉर एग्जांपल लाइम वाटर, क्या है? चूना पानी, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट विंडो क्लीनर, विंडो को साफ करने वाला जो आता है ना, जैसे लाइजॉल या समथिंग जो भी होता है, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोप, साबुन में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये बेसिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का वोल्ट वाइज, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर ना आपके तीन हमने अभी एग्जाम्पल देखे, टर्मरिक है, दूसरा आपका क्या है? चाइना रोज है, और तीसरा आपका क्या है? लिटमस है, ठीक है। ये जो लिटमस है इट इज अ नेचुरल डाई। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन से। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसके बीच में? फंजाई और एल्गी के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी कि एल्गी जो है इसको हेल्प कर रहा है, फंजाई इसको हेल्प कर रहा है, तो ये दोनों जब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं इसको हम लोग, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस अगर ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो इनका एक नाम होता है दैट इज लाइकेन। क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को लाइकेन कहते हैं, ठीक है। इस लाइकेन से एक नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है लिटमस। क्या नाम है? लिटमस। तो लिटमस जो है बहुत ही कॉमनली हम लिटमस को यूज करते हैं अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात की जाए तो। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, और इस लिटमस का अपना खुद का एक कलर होता है दैट इज मोवे कलर, यानी कि पर्पल कलर होता है। तो जब भी इस लिटमस को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये प्रोवाइड करता है रेड कलर, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा ब्लू कलर, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि अगर वो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर वो ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है, ठीक है। यही लिखा है व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, ठीक है। और ये जो है लिटमस आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, कई बार स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल है, ये जो आपका प्लांट दिख रहा है ये एक्चुअली किसका प्लांट है? लाइकेन ही है, ठीक है, जिसमें एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और इसी लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये दो पेपर, ये है आपका रेड पेपर और ये है आपका ब्लू लिटमस। ये दोनों ही आपके क्या है? लिटमस पेपर हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए हैं फ्रॉम लाइकेन, ओके। नेक्स्ट बात आती है आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस की, यानी कि वो सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू। मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने लिटमस को डिप किया, ना तो लिटमस पेपर रेड कलर में आ रहा है ना तो ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना तो ये एसिडिक होता है और ना तो ये बेसिक होता है, ठीक है, क्योंकि ना तो रेड कलर आ रहा है ना तो ब्लू कलर आ रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम बेसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हम कह रहे थे लाइम वाटर। मैंने कहा था वो चूना पानी। तो चूना पानी क्या किया आपने? इस तरीके से एक टम्बलर ले लिया, कंटेनर ले लिया, उसमें आपने क्या किया कि आपने थोड़ा सा पानी लिया और उस पानी में थोड़ा सा चूना डाल दिया और उसको अच्छे से स्टिर कर दिया, घुमा दिया उसको,
ठीक है, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर ये जो जितना भी चूना है थोड़ा बहुत ये उसमें नीचे बैठ जाएगा, बाकी चूना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, और एक सोल्यूशन बना लेगा, मिल्की वाटर जैसा सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, तो इसको ना ऊपर से आपने जो है इतना एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये जो आपने एक्सट्रैक्ट किया, इसमें बिल्कुल भी नीचे जो है बैठा हुआ कुछ भी सब्सटेंस नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर कहेंगे। और ये जो लाइम वाटर है जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर है इसका, बेसिक नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, दैट इज टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है वो क्या करता है, जब भी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इस एक्टिविटी के जरिए ही पढ़ लेते हैं। तो आपने क्या किया, टर्मरिक पाउडर लिया, ठीक है, और उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिला दिया, यानी कि पेस्ट बना लिया बेसिकली आपने। और उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा सोप सोल्यूशन डाला और उसके ऊपर टर्मरिक सोल्यूशन डाला आपने। तो वो कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, रेड कलर। यानी कि जो टर्मरिक है वो आपका बेसिक सोल्यूशन में रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। ये टर्मरिक पेस्ट है, ये आपका सोप सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन आपने यहाँ पे डाला है और उसके ऊपर अपने टर्मरिक पेस्ट से जब आप इस तरीके से करोगे तो रेड कलर आ रहा है। तो टर्मरिक पेस्ट क्या, इट इज एन इंडिकेटर। क्या है, इंडिकेटर। सोप सोल्यूशन आपको भी जस्ट पता है कि सोप सोल्यूशन क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे जो रेड कलर मिल रहा है, ठीक है, रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब कि रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सोप सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, थर्ड जो आपका इंडिकेटर है दैट इज चाइना रोज। तो चाइना रोज जो इंडिकेटर है वो आपको यहां समझ में आएगा। ये देखिए लिखा है कि आप कैसे इफेक्ट समझ पाते हैं चाइना रोज के जरिए, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो आपका जो चाइना रोज है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चाइना रोज जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, मेजेंटा कलर। ठीक है, मेजेंटा मतलब डार्क पिंक, एकदम जैसा कलर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिस कलर से। और दूसरा है बेसिक में जब आप इसको डिप करते हो तो ये प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर। तो आपको 3 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर मिल गए। एक तो आपको मिला टर्मरिक, ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा था लिटमस के बारे में, सीरियल वाइज चलते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था टर्मरिक के बारे में, और तीसरा आपने पढ़ा चाइना रोज के बारे में। ठीक है, चाइना रोज के बारे में। जो आपने लिटमस को एसिडिक में डिप किया तो ये कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है रेड कलर। जो आपने इसको बेसिक में डिप किया तो ये कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, ब्लू कलर। यानी लिटमस रेड और ब्लू कलर देता है। ठीक है, टर्मरिक को जो आपने बेसिक में डिप किया तो आपको मिला रेड कलर। ठीक है, तो टर्मरिक जो है वो बेसिक को रेड में प्रोवाइड कर रहा है। चाइना रोज को जो आपने एसिडिक में डिप किया तो आपको मिला मेजेंटा कलर, यानी कि डार्क पिंक कलर। और जब आपने इसको बेसिक में डिप किया तो आपको मिला ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 इंडिकेटर है, और ये 3 इंडिकेटर अपने अपने कलर्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें भी आप उसको डिप कर रहे हो वो वो आपका बेसिक है कि वो आपका एसिडिक है, उसका नेचर बता रहे। अब नेक्स्ट है आपका एसिड रेन। जब एसिड की बात ही हो रही है तो एसिड रेन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसिड रेन क्या होता है, देखिए जब हम पॉल्यूशन का एमिशन करते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट जब रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में हमारी गाड़ियों से, तो उसमें 3 चीजें रिलीज होती हैं। SO2 रिलीज हो रहा है, उसमें NO2 भी रिलीज हो रहा है, और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब बरसात होती है, बरसात में होता है पानी। ठीक है, पानी इन तीनों से मिक्स होगा। ठीक है, पानी इन तीनों से जो है वो मिक्स होगा, यानी डिसॉल्व होगा। तो जब डिसॉल्व होगा तो SO2 जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो ये बनता है H2SO4। ठीक है, उसी तरीके से जब NO2 जब डिसॉल्व होता है तो ये बनाता है HNO3। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो ये बनाता है H2CO3। तो यानी कि आपने ये एसिड रेन के जरिए ये 3 चीजें बन रही, सॉरी ये पॉल्यूशन के जरिए ये 3 चीजें बन रही है। H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, और H2CO3 जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो बेसिकली क्या हुआ है, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जो पॉल्यूटेंट के थ्रू एमिट हुए हैं, दैट डिसॉल्व इन द रेन ड्रॉप टू फॉर्म दीज 3 एसिड्स रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल बरसात हुई, लेकिन जो हमने पॉल्यूशन रिलीज किया है उस पॉल्यूशन के साथ मिक्स होके वो नॉर्मल रेन जो है किसमें कन्वर्ट हो गई, एसिड रेन में। और ये तीनों जब
एसिड रेन के फॉर्म में जब जमीन पे गिरती हैं तो जमीन में अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, धरती पे अगर प्लांट हैं या फिर एनिमल्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट है, ये सबको ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। येलोइश कलर हो जाता है, जो मार्बल होते हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं just because of these acids which is formed by the pollutants। कैसे, कौन कौन से pollutants हैं आपके, ये जो एयर में जो रिलीज हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रलाइजेशन की। सॉल्ट को जब हमने समझा था तो हमने समझा था कि एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट होता है वो क्या होगा, वो सॉल्ट क्यों बना, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हो गए, ये सॉल्यूशंस कैसे बन गए, न्यूट्रल सॉल्यूशंस बन गए। यानी हमने क्या कर दिया, हमने न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। तो एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, ये आपको बात पता है। बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम एसिड को मिक्स करेंगे बेस के साथ, तो जब भी हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सॉल्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है एक इंडिकेटर से देखते हैं, दैट इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है, पिंक कलर का। इसको हम एक एक्टिविटी के जरिए समझते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने जो है HCl डाल दिया, ठीक है। HCl जो होता है वो कलरलेस होता है, ये बात आपको पता है कि HCl जो है वो कलरलेस है। आपने क्या किया, इसमें फिनोफ्थलीन डाला। जब हम फिनोफ्थलीन, ऑल्दो ये पिंक कलर का फिनोफ्थलीन है, लेकिन जब आप इसमें HCl में फिनोफ्थलीन डालते जा रहे हो वो कलरलेस होता जा रहा है, यानी कि फिनोफ्थलीन का पूरा कलर गायब हो जा रहा है। लेकिन फिर आपने क्या किया कि आपने इस एसिडिक सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने लगे, NaOH। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने लगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज अ बेस, ठीक है। जब आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से और स्टिर करने से, उसको लगातार मिलाने से एक आपको कलर मिला है, दैट इज पिंक कलर। तो पिंक कलर जब आपको मिल गया, इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब सॉल्यूशन आपका न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि जब ये पिंक कलर प्रोवाइड हो गया, दिस कलर, ये जो पिंक कलर जब प्रोवाइड हो गया, आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें आपने 2-3 ड्रॉप फिर से एसिड डाल दिया। जैसे ही आप इसमें एसिड डालोगे ना, ये पिंक कलर दोबारा से गायब हो जाएगा और कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर आप इसमें दोबारा से, आप इसमें थोड़ा सा, दो बार जितना ड्रॉप आपने एसिड डाला उतना ही ड्रॉप आप इसमें बेस डाल दो, दोबारा से ये पिंक कलर हो जाएगा। यानी कि जब पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। ये इस एक्टिविटी में समझ में आ रहा है। तो एविडेंट हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिला है, व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर। यानी कि फिनोफ्थलीन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जा रहा है तो ये कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है कलरलेस, ठीक है। कोई कलर ही नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो एसिडिक में ये कलरलेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। यानी कि दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। सो व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, यानी कि इक्वल अमाउंट पे जो आपने मिक्स किया, दोनों ने एक दूसरे के नेचर को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ना तो वो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे जब आप उस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे ना, आप थोड़ा सा आपको वो टेस्ट ट्यूब गर्म भी समझ में आएगा। इसका मतलब है कि वहां पे हीट भी लिबरेट हुई है या हीट भी प्रोड्यूस हुई है, इवॉल्व हुई है, ठीक है। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एसिड और बेस को जब आपने मिक्स किया तो आपको यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है। हीट इवॉल्व हुई है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सॉल्ट बना हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया ही सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बना दे तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हीट का इवॉल्व भी हो रहा है और सॉल्ट भी बन रहा है, एक नया ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट होते हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन
between an acid and a base is known as neutralization. और इसमें आपको क्या चीजें रिलीज हो रही है, यहाँ पे आपको salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो heat के इवॉल्वमेंट के साथ आपको salt भी मिलेगा और आपको water भी मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने HCl और NaOH का जो हमने रिएक्शन करवाया, तो आपको एक तो NaCl मिल गया यानी कि सॉल्ट मिल गया, और उसके साथ साथ आपको वाटर भी मिल गया, और आपको जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये करोगे वो टेस्ट ट्यूब गर्म भी हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे हीट भी इवॉल्व हुई है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है. अब इसी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन ना हमारे एवरीडे लाइफ में भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इनडाइजेशन. इनडाइजेशन में क्या होता है, आपको पता है कि हमारा जो स्टमक है वो HCl रिलीज कर रहा है, ये बात आपको पता है. ठीक है, अपने पहले चैप्टर में पढ़ा. तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो एसिड रिलीज कर रहा है. कौन सा एसिड रिलीज कर रहा है, HCl एसिड रिलीज कर रहा है. अब ये जो HCl है वो आपका डाइजेशन करने में हेल्प करता है. जितने भी जूसेस हैं उनको एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाए. लेकिन अगर यही HCl बहुत ज्यादा बॉडी में रिलीज होने लगेगा तो बॉडी में हो जाएगी एसिडिटी, और इस एसिडिटी की वजह से ना जो खाना पचाने में आसानी कर रहा था ये HCl, अब वो खाना पचाने ही नहीं देगा, यानी कि इनडाइजेशन हो जाएगा, खाना पचेगा ही नहीं. और जब खाना नहीं पचता है तो बहुत पेट में बहुत दर्द होता है. ठीक है, तो इसके लिए आप उसके अगेंस्ट एक एंटासिड ले लो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो. इजी फॉर्म में आप इसको इनो ले लो. जब आपने इनो लिया, इनो क्या है, बेसिक इन नेचर, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक है, आपने इनो ले लिया तो एसिड और बेस दोनों मिल गया, तो आपको सॉल्ट और वाटर बनेगा, और उससे क्या होगा, एक न्यूट्रल रिएक्शन बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से वो उस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंट बाइट. आपको पता है कि एंट के जो स्टिंग होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड. क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड. ठीक है, तो यानी कि जब भी एंट बाइट करता है तो फॉर्मिक एसिड बॉडी में आ गया है. ठीक है, तो अब उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडा लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे, और उस बेकिंग सोडा को जहां भी चींटी ने काटा है वहां पे आप उसको थोड़ा सा रब कर दो, या कैलेमाइन सोल्यूशन को रब कर दो. तो उससे क्या होगा कि आपको वहां पे बहुत ही राहत मिलेगी. यानी कि राहत क्यों मिली, क्योंकि उसने उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया. ठीक है, आपका ये जो बेकिंग सोडा या जो कैलेमाइन सॉल्यूशन ये क्या है, ये एक्चुअली बेसिक है, और फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड है. तो एसिड और बेस का मिलन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा. उसी तरीके से हम सॉइल का ट्रीटमेंट भी करते हैं. मान लीजिए आप किसी भी जमीन में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हो, तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की वजह से क्या होगा, सॉइल एसिडिक हो जाती है. ठीक है, तो उसमें ना बहुत ज्यादा अगर सॉइल एसिडिक हो गई या बहुत ज्यादा बेसिक हो गई तो कभी भी उसमें बेहतर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो अगर सॉइल बहुत एसिडिक है तो आप उसमें जो है क्विक लाइम मिला दीजिए, उसमें चूना मिला दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दीजिए, या स्लेट लाइम मिला दीजिए जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और सॉइल बेहतर हो जाएगी. या फिर अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो आप उसमें क्या करो, ऑर्गेनिक मैटर, खाद मिला दो, कंपोस्ट मिला दो. तो जब कंपोस्ट मिलाओगे, कंपोस्ट जो है वो हीट लिबरेट करेगा, वो एसिड होता है. ठीक है, वो हीट लिबरेट करेगा, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा सॉइल को, और सॉइल का नेचर जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो बेहतर प्लांट्स ग्रो करेंगे. इसी तरीके से हम लास्ट बात करते हैं फैक्ट्री के वेस्ट की भी. कई सारी जो फैक्ट्रीज होते हैं ना, वेस्ट रिलीज करते हैं जो एसिड्स होते हैं, और वो डायरेक्टली उसको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं. ठीक है, तो वाटर बॉडीज में जैसे ही डालोगे तो वो एसिड ऑब्वियसली वो फिशेस को या जितने भी उसमें ऑर्गेनिज्म है सबको किल कर देंगे. तो आप क्या करो, पहले उस फैक्ट्री के जितने भी वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करो बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके. तो जब आपने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया उसके बाद भी अगर आप उसको पानी में डंप भी करते हो तो वो बहुत खास इफेक्ट नहीं शो करेगा. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इस तरीके से खत्म हो गया है. इसी तरीके से डिड यू नो में है कि ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड. एक एसिड हमारी बॉडी में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं डीएनए. और ये जो डीएनए होता है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को, जैसे आपको लग रहा है किसी की आंखें बहुत सुंदर है, या किसी के बाल ग्रे हैं, किसी को डिम्पल्स आ रहे हैं, ये जितने भी फीचर्स हैं उनके, वो सारे के सारे ये डीएनए के अंदर ही होते हैं. यानी कि जितने भी फीचर्स हैं वो सब डीएनए में होता है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो आईज के कलर है, या चाहे उसका स्किन का कलर है, सब कुछ. तो यानी कि अब उसके साथ द प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल्स, जो भी प्रोटीन्स बना रहे, जैसे कि अमाइनो एसिड, उसका बेसिक फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड. ये बात हमने फर्स्ट
चैप्टर में पढ़ी थी। और फैट्स का जो बेसिक है दैट इज फैटी एसिड। ये सब क्या है, ये सब एसिडिक इन नेचर है। तो हमारे बॉडी में भी ये एसिडिक नेचर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में हम इन सारी चीजों से रूबरू करते हैं। तो विद दिस हमारे ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड बाय बाय।